कुंती जी परम भक्ता हैं, प्रभु के परम भक्ता। रिश्ते में संबंध है बुआ का, ये वो सब ठीक है, पर जो अंतर्भाव में प्रभु के परम भक्ता दिन रात प्रभु के ही चिंतन में रहते हैं, उन्होंने कहा प्रभु कैसे जाएंगे आप, आपको हमें छोड़ करके जाते हुए थोड़ी भी पीड़ा नहीं होगी। बड़ी सुंदर भाव से 26 श्लोकों के साथ कुंती जी स्तुति करती हैं। जो कुंती स्तुति है बहुत कल्याणकारी, अद्भुत है। 3 स्तुति बहुत सर्वोत्तम है, जैसे आगे आएगा भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति और गजेंद्र मोक्ष। ये 3 सर्वदा कल्याणकारी। बड़ी प्रसन्न होकर प्रभु कहते हैं आप मांगिए क्या चाहती हैं। कुंती जी कहते हैं विपदा, दुख, पीड़ा ये चाहिए हमें। प्रभु पूछते हैं क्यों? विपदः संतो न सस्वर, कह रहे विपदः संतो न सस्वर तत्र तत्र जगत गुरु, तत्र तत्र जगत गुरु। क्योंकि श्री कृष्ण के सिवा कोई इस जगत में गुरु नहीं है, जगत गुरु है। भव तो संसार किस सबसे ज्यादा जो दुख है वो हमें चाहिए। है कोई मांगता? कोई ऐसा है? बिरला ही कोई ऐसा है जो दुख चाहता है। सबको सुख चाहिए भगवान के पास। ओम जय जगदीश हरे क्या लागे तेरा सब कुछ तेरा, सब कुछ मेरा करते हुए क्या कह देता है कि तुझको तेरा अर्पण क्या लागे मेरा। पर नहीं, ये सब मेरा है, तुमको तो अर्पण कर रहे हैं, बस इसके बदले इसके कई गुना और बढ़ा कर दे देना इधर ला करके। पर यहाँ कुंती जी ने मांगा तो दुख मांगा, पीड़ा मांगा। यस्याद पुनर्भव दर्शन, क्यों? आपका दुख में ही दर्शन होते हैं, आपकी पीड़ा में ही दर्शन हुई। क्योंकि जब हम विपत्ति में थे तब तो आप मेरे साथ थे, और जब अब विपत्ति टल गया तो आप मुख मोड़ के जा रहे। यानी कि आपका मुख तो दुख में था ना मेरी तरफ, सुख में तो पीछे हो गए। यानी हमें दुख चाहिए। ऐसा कोई परम भागवत ही ऐसा मांग सकता है। कुंती जी के बड़ी विनती के बाद भी भगवान जब रथ पर चढ़ने को तैयार होते हैं, फिर आने का वचन देकर तब युधिष्ठिर जी रोक देते हैं और कहते हैं कुछ दिन तो रुक जाएं प्रभु। फिर रुकते हैं भगवान। अब भीष्म जी के याद आता है प्रभु को। देखो वहां भीष्म जी सैया पर याद कर रहे हैं, यहाँ प्रभु भी याद कर। ये सब लीला प्रभु को, क्योंकि भीष्म जी के पास पहुंचना है। परम प्रेमी है, परम भागवत है। जब भीष्म जी के पास सब पांडवों को लेकर के पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह जी बाण शैया पर उत्तरायण का प्रतीक्षा करते हुए आज भी श्री कृष्ण प्रेम रस तत्व को एक बार हृदय में उतारने की बस इच्छा से वो पड़े हुए। जब सामने आए प्रभु पांडवों को लेकर के, तो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया और आशीर्वाद मांगा। बोले हम क्या तुमको आशीर्वाद दें? जिसके साथ स्वयं जगत नियंता योगेश्वर श्री कृष्ण हो, उसको किसी से आशीर्वाद की जरूरत हो सकता है? अरे स्वयं तुम्हारे साथ श्री कृष्ण सारथी बने हुए, जीवन प्रयत्न तेरे साथ जब है, हम क्या तुम्हें आशीर्वाद? तुम्हें किसी की आशीर्वाद की जरूरत नहीं। वहां अनेकों प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर जी, अर्जुन, और पांडवों के प्रश्न का जवाब भीष्म जी बड़े ही अद्भुत प्रभु के आश्रय लेकर देते हैं और प्रभु से कहते हैं हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा निधान, आपने मेरी लाज रखी जब शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ करके महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब आपने सुदर्शन धारण कर लिया सिर्फ मेरे मान को रखने के लिए। हे करुणा निधान, बस आज एक विनती, एक प्रार्थना है, वो बस स्वीकार कर लो नाथ। प्रार्थना क्या है कि जो मेरी बुद्धि परम पवित्र साधन करते हुए अखंड ब्रह्मचारी रह करके जो अब तक कुंवारी है, इस बुद्धि को आप स्वीकार कर पानी ग्रहण करो। हे नाथ, अपनी पवित्र बुद्धि को आज से हम आपकी चरणों की दासी बना के आपको सहर्ष सौंपते हैं। स्वीकार करो नाथ। हे करुणा निधान,
श्री कृष्ण प्रभु भक्त वत्सल है, दीन दयाल दीनानाथ, दीनानाथ है अनाथ को भलो बुरो सच, तारोगे नहीं आप प्रभु तो हंसी करेंगे लोग। हे करुणा निधान, इतनी कृपा किया कि इस शरीर से श्वास निकलने से पहले सामने आए, और क्या चाहिए।